आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसे अक्सर पर्सनल चॉइस कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन अब वक्त आ गया है सच को देखने, समझने और बोलने का। सवाल बड़ा है और सीधा है, हिंदू पत्नियां मंजूर मगर बच्चे मुस्लिम क्यों? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई रणनीति? बॉलीवुड और राजनीति की ऊंचाई पर बैठे चेहरे जो भारत की जनता के रोल मॉडल कहे जाते हैं, वहां एक पैटर्न बार बार दिखाई दे रहा है। आमिर खान, दो हिंदू पत्नियां, बच्चों के नाम जुनैद, आयरा, आजाद। शाहरुख खान, पत्नी गौरी जो हिंदू है लेकिन बच्चे आर्यन, सुहाना, अब्राम। सैफ अली खान और करीना कपूर, बेटा तैमूर जिसका नाम सुनते ही इतिहास का खून बहता है। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता हिंदू महिलाओं से विवाह करते हैं लेकिन बच्चों के नाम मुस्लिम रखे जाते हैं। तो क्या ये सवाल नहीं बनता, अगर ये इंटरफेथ मैरिज है तो बच्चों का नाम भी इंटरफेथ क्यों नहीं होता है? क्यों हर बार पहचान एक ही दिशा में झुकती है? राम, अर्जुन, विवेक, आकाश, अमित, ये नाम कभी क्यों नहीं रखे जाते? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज का जो हमारा मुद्दा है वो बड़ा ही अहम व जटिल है, जिसका जिक्र मैं पहले ही कर चुकी हूँ। हिंदू पत्नियां मंजूर मगर बच्चों के नाम क्यों सिर्फ मुस्लिम? बॉलीवुड और राजनीति में एक अजीब लेकिन चिंताजनक पैटर्न लंबे समय से देखने को मिल रहा है, जिस पर अब तक समाज ने या तो चुप्पी साध रखी है या फिर उसे पर्सनल चॉइस कहकर नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन अब सवाल उठाना जरूरी हो गया है, आखिर क्यों ज्यादातर मुस्लिम अभिनेता और राजनेता हिंदू महिलाओं से शादी करते हैं, लेकिन जब बात बच्चों के नाम रखने की आती है तो वो नाम मुस्लिम रखे जाते हैं? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित मानसिकता? सवाल ये है कि नाम केवल एक फैशन है या फिर जानबूझकर चुने गए प्रतीक? ये एक पैटर्न बनता जा रहा है, मुस्लिम पुरुष, हिंदू महिला और बच्चा जो मुस्लिम नाम और पहचान के साथ बड़ा होता है। अगर ये वाकई इंटरफेथ या फिर सेकुलर शादी है तो उसमें बच्चों के नाम भी साझा संस्कृति के क्यों नहीं होते? क्यों कभी कोई बच्चा राम, अर्जुन या विवेक नहीं बनता? क्यों हर बार जुनैद, तैमूर, इब्राहिम जैसे नाम सुने जाते हैं? इन सवालों को उठाते हुए कुछ लोग तुरंत लफ्ज जिहाद का जिक्र करके बहस को बंद करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये सच में कोई साजिश नहीं बल्कि एक मानसिकता का हिस्सा है? अगर हिंदू महिलाएं आधुनिक और आत्मनिर्भर हैं तो उन्हें इस गहराई को क्यों नहीं समझना चाहिए? क्यों उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उनके आने वाली पीढ़ियां एक ऐसे मजहब में ढलेंगी जो उनकी संस्कृति और पहचान से बहुत अलग है? और क्या ये भी इत्तेफाक है कि ये घटनाएं सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि बॉलीवुड और राजनीति जैसे प्रभावशाली क्षेत्रों में हो रही हैं, जहां इन संबंधों को सेकुलर मिसाल के रूप में पेश किया जाता है और जनता को यही दिखाया जाता है कि यही आदर्श है? ये सब देखते हुए सवाल उठाना बहुत स्वाभाविक है कि क्या ये सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का एक नया रूप है? पहले विदेशी आक्रांता तलवार के बल पर संस्कृति और धर्म बदलते थे, आज वे काम, रिश्तों, शादी और नामकरण जैसे नर्म तरीकों से किया जा रहा है और ये सब खुलेआम हो रहा है। मीडिया और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग इसे प्यार, आधुनिकता और सेकुलरिज्म का नाम देकर ढक देते हैं। लेकिन क्या अब समय नहीं आ गया है कि इस पर खुलकर चर्चा हो? क्या अब भी हम चुप रहेंगे जब हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं धीरे धीरे एक विशेष दिशा में ढाली जा रही हैं? इसलिए ये सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए, अगर आपकी बीवियां हिंदू हैं तो बच्चों का नाम सिर्फ मुस्लिम क्यों होता है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीति और मानसिकता छिपी है? हमें इन सवालों से डरना नहीं चाहिए, ये नफरत नहीं, ये सच को समझने का प्रयास है। अगर समाज ने इस पर अभी भी चुप्पी साधी है तो आने वाले वर्षों में हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान केवल किताबों और इतिहास में रह जाएगी। हर बार जब इस विषय को उठाया जाता है तथाकथित सेकुलर वर्ग इसे घृणा, धर्म विरोधी या रूढ़िवादी सोच कहकर दबा देता है। लेकिन क्या ये नफरत है या फिर हमारी आने वाली पीढ़ियों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़ा एक बड़ा प्रश्न? देखते रहिए दैनिक भास्कर।